दोस्तों जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। कैसे हैं आप सब लोग? बेहद स्वागत आपका यीशु मसीह के नाम से। अगर आप मेरे पेज पे नए हैं तो आपसे यही गुजारिश है कि मेरे पेज को आप फॉलो करें और वीडियो को ज़रूर ज़रूर शेयर करें। या वजह यही है कि लोगों तक सही शिक्षाएं और खरी शिक्षाएं पहुंचे। मकसद यही है, दूसरा कोई भी मकसद नहीं है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है, एक सच्चा मसीह वो होता है जो प्रभु का अधूरा काम पूरा करे। या तो मैं आपको बताना चाहता हूं, एक सच्चा मसीह वो होता है जो प्रभु का अधूरा काम पूरा करे। देखिए, आप मसीह में आ गए, आपका उद्धार हो गया। आपका उद्धार इसीलिए हुआ है कि आप मसीह के काम को करें, दूसरा कोई भी मकसद नहीं है। आप मसीह में आ गए, आपको प्रभु यीशु मसीह के काम को करना पड़ेगा और आपको चुना ही इसीलिए किया है। और जैसे मैंने यहां पर लिखा है, एक सच्चा मसीह वो होता है जो प्रभु का अधूरा काम पूरा करे। और वो अधूरा काम कौन सा है? सुसमाचार को सुनाना। प्रभु यीशु मसीह इस काम को छोड़कर चले गए, और वो छोड़कर चले गए ताकि मैं और आप उसके काम को करें। या दूसरी बात, पवित्र आत्मा हमारे अंदर है। पवित्र आत्मा की मदद से, पवित्र आत्मा की हेल्प से हम मसीह के काम को करें। उस अधूरे काम को जो यीशु मसीह छोड़ कर गए, उसको मैं और आप पूरा करें। और वो अधूरा काम कौन सा है? वो अधूरा काम ये है कि हम उस सुसमाचार के काम को पूरा करें। आपको पता है कि अगर दुनिया की बात करें तो दुनिया नाश हो रही है, खत्म हो रही है बिना यीशु मसीह के। अगर हम सुसमाचार को नहीं सुनाएंगे, लोगों के बीच में यीशु मसीह की बातें नहीं रखेंगे, तो उनको मालूम ही नहीं होगा कि हमारा उद्धार कैसे होता है। तो हमें उस काम को पूरा करना पड़ेगा। बिना सुसमाचार सुनाए किसी का उद्धार नहीं हो सकता। कुछ सुनेंगे, कुछ नहीं सुनेंगे, कुछ अंदर आएंगे, कुछ बाहर ही रहेंगे। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम उस अधूरे काम को पूरा करें। या लूका उसका 14 अध्याय वचन 27, आइए क्या कहता है। और जो कोई अपना क्रूस ना उठाए और मेरे पीछे ना आए, वो भी मेरा चेला नहीं हो सकता। या समझिए इस वचन को। और जो कोई अपना क्रूस ना उठाए, या जो कोई अपना क्रूस ना उठाए। क्रूस उठाने का मतलब क्या है? दुख उठाना। दुख हम कैसे उठाएंगे? सुसमाचार को सुनाकर, यीशु मसीह की बात को कर कर। क्या होगा जब हम सुसमाचार सुनाएंगे? जैसे मैंने कहा कि कुछ लोग मानेंगे, कुछ लोग नहीं मानेंगे, कुछ लोग हमारा विरोध करेंगे, दुख देंगे। तो इसीलिए हमें सुसमाचार के लिए दुख को उठाना बहुत जरूरी है। और बाइबल यहां पर कह रही है, और वचन यहां पर कह रहा है, और जो मेरे पीछे ना आए वह भी मेरा चेला नहीं हो सकता। अगर आप दुख नहीं उठा रहे हो यीशु मसीह के लिए, अगर आप दुख नहीं उठा रहे हो सुसमाचार को सुनाते हुए, तो उस काम को अगर आप नहीं कर रहे हो, इसका मतलब क्या है? आप उसके चेले बनने के लायक नहीं है। फिर आप उसके चेले नहीं 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 ठहरेंगे। तो बाइबल यहां पर साफ साफ कह रही है, ठीक चल रहा है? तो बाइबल यहां पर साफ साफ कह रही है कि जो कोई अपना क्रूस ना उठाए और मेरे पीछे ना आए, वह भी मेरा चेला नहीं हो सकता। आज बहुत सारे लोग, मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो प्रार्थनाएं खुद नहीं करते, वो तो पास्टर के ऊपर डिपेंड है। वो तो वचन सिर्फ पास्टर से ही सुनना चाहते हैं। तो लोग तो अभी पास्टर के ऊपर डिपेंड है, तो फिर कब कब उस क्रूस को उठाएंगे? कब उस दुख को उठाएंगे? इस दुख को उठाना बहुत ज्यादा जरूरी है सबके लिए। आपको पता है बहुत सारे पास्टर्स किस तरह से सिखाते हैं? जब आप मसीह में आ गए, आपके ऊपर ब्लेसिंग ब्लेसिंग ब्लेसिंग, आशीष आशीष आशीष। आपके आपकी नौकरी लग रही है, आपका बिजनेस बन रहा है, आप अमीर बन रहे हो, आपके आपकी सपनों की गाड़ी आपको मिल रही है, आप विदेश जा रहे हो, आपको ये हो रहा है, वो हो रहा है। टोटल बकवास। या हम मानते हैं कि परमेश्वर हमें ब्लेसिंग देता है, आशीष देता है, जिसमें कोई कोई डाउट नहीं है।
क्या वो व्यक्ति यीशु मसीह के लिए क्रूस उठा रहा है? यीशु मसीह के क्रूस को, यीशु मसीह के उस दुख को उठा रहा है सुसमाचार को सुनाकर? क्या आप उस काम को कर रहे हो? देखिए, अगर आप टाइम पास वाला जीवन जी रहे हो और आपका पास्टर आपको कह रहा है आपको आशीष मिल रही है, आशीष मिल रही है, आशीष मिल रही है, तो वो बकवास है। जानते हो आशीष किसको मिलेगी? जो दुख उठाएगा सुसमाचार के लिए, जो दुख उठाएगा यीशु मसीह के लिए। या यहां पर साफ साफ लिखा है कि जो कोई अपना क्रूस ना उठाए और मेरे पीछे ना आए, वह भी मेरा चेला नहीं हो सकता। आप उसके चेले कहने के लायक नहीं है अगर आप उसके क्रूस को नहीं उठा रहे, मतलब कि सुसमाचार के लिए आप दुख नहीं उठा रहे। यीशु मसीह का काम कर कर अगर आप दुख नहीं उठा रहे हो, तो आपको उसके अधूरे काम को पूरा करना पड़ेगा। और अधूरा काम क्या है? सुसमाचार का काम। वो तभी पूरा होगा जब हम सब लोग उस सुसमाचार को सुनाएंगे, लोगों तक यीशु मसीह की बातें रखेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप बातों को समझ गए होंगे। परमेश्वर आप सब लोग को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।